कि हम सब मिलकर साथ में खेलते हैं, कब बनेंगे करोड़पति। क्योंकि अगर आप सब यहाँ बैठे हो, मुझे सुन पा रहे हो, मतलब आप राइट कंपनी के साथ हो, राइट टीम के साथ हो। लेकिन क्या आपका एटीट्यूड राइट है? क्या आपका माइंडसेट राइट है? आज का यही सेशन है, माइंड द माइंड। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं आप सबके सामने। What is the right attitude and qualities to be successful in Modi Care? पहला आपके सामने ऑप्शन ए है, लर्निंग एंड हार्ड वर्किंग एटीट्यूड। लर्निंग यानी कि हम आज तक जो भी सीखे उसके लिए हम यहाँ हैं, लेकिन क्या जो हमारा गोल है वहां पर जाने के लिए इतनी लर्निंग काफी है? नहीं, तो लर्निंग जरूरी है। ऑप्शन नंबर 2, पॉजिटिव एटीट्यूड। क्या नेगेटिव्स आपको अफेक्ट करते हैं या आप हमेशा पॉजिटिव जोन में आपके अपलाइन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं? ऑप्शन नंबर सी, पेशेंस एंड फोकस्ड। आपको हमेशा धैर्य के साथ और फोकस गोल के साथ में काम करना चाहिए। या फिर एटीट्यूड नंबर 4, विच इज लव योर वर्क। आप जो भी करते हो उसे प्यार कीजिए। तो मोदी केयर में हो तो मोदी केयर के प्लान, प्रेजेंटेशन, बिग पिक्चर, एक्शन, माइंडसेट, एवरीथिंग, उसे प्यार कीजिए, खुद के सपनों के साथ भी। या फिर ऑप्शन नंबर 5, ऑल ऑफ द अबव। तो व्हाट इज द राइट एटीट्यूड? तो आपके सामने ऑप्शंस यूजुअली होते हैं फोन अ फ्रेंड, 50-50 या ऑडियंस पोल। लेकिन आज मैं आपको ऑप्शंस दूंगी, वीडियो कॉल विद अ फ्रेंड। एक ऐसे लीडर हमारे बीच में है जिन्होंने ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ में उनकी शुरुआत की थी, गुजरात से बिलोंग करते हैं, स्मैक मेंबर है, वंस ईयर आजादी क्लब डेलीगेट है, जो लायन एटीट्यूड रखते हैं, जिसे सुनने के बाद में आपका माइंडसेट तो क्या आप खुद भी चेंज हो जाओगे। आई विश वी कुड ऑल स्टैंड एंड द पर्सन हु डज नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन, जिनके आने से वातावरण में ही सक्सेस गूंज उठता है। दोस्तों आइए हम सब हमारे दोनों हाथ को साथ में ज्वाइन कर तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे श्री 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 अल्पेश गजर जी ऑन द स्क्रीन। सर, वेलकम, ओवर टू यू। Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you everyone and welcome all of you. Good morning everyone. Good morning. जितने भी लोग, क्योंकि बात हुई कि माइंड मतलब मैं हमेशा इसको हिंदी में ये बोलता हूँ कि सोचने से पहले सोचो कि क्या सोच रहे हो। और मुझे लगता है कि हमने बहुत किताबें पढ़ी होगी, बहुत बार सुन लिया होगा कि सोचने से दुनिया बनती है, लेकिन कई लोगों को लगता है नहीं लक चाहिए, कई लोगों को लगता है नहीं हार्ड वर्क चाहिए। लेकिन अगर हमने सही सोच के साथ सारी चीजें की तभी सफलता मिलती है, तभी लक भी सपोर्ट करता है और तभी शायद हार्डवर्क भी आपका सफल होता है, वरना हार्डवर्क तो सारे लोग करते हैं। तो अगेन थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम एंड entire Modi Care family, and thank you Mr. Samir Modi to giving us opportunity to grow ourselves, and thank you everyone जो इस मीटिंग के अंदर है और आज आप कुछ नया सीखने के लिए आए हो। अब सीखना सिखाना कुछ नहीं है, मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है और शायद वो एक्सपीरियंस ही बता देता है कि बहुत सारे ऐसे मुकाम आए जो लोगों के जीवन में आते हैं, जहां कुछ लोग रास्ता बदल देते हैं और कुछ लोग घुटने टेक देते हैं। बस हमारा यही एटीट्यूड था कि हमने ना रास्ता बदला और ना ही घुटने टेके, हम डटे रहे और वही नजरिया अगर जिसके पास है, मुझे लगता है वो विजेता जरूर बनेगा मोदी केयर के अंदर। मुझे बाहर की दुनिया के बारे में नहीं पता कि आप कौन से फील्ड में हो और वहां क्या चल रहा है, लेकिन जहां तक मोदी केयर की बात है तो आने से पहले मुझे, मेरी स्टार्ट डेट थी 21 अगस्त 2013। आज से 10 साल पहले जब मैंने मोदी केयर को स्टार्ट किया था, तो मुझे पहले दिन से पता था कि इसको मैं खत्म करने के लिए स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको जिंदगी भर के लिए चलाने के लिए, जिंदगी भर साथ देने के लिए, मेरी आने वाली पीढ़ियां भी यही काम करे या यही किए हुए काम की मेहनताना मेरे घर पे पहुंचे। दैट्स व्हाई मैंने मोदी केयर किया था। तो जब हमने स्टार्ट किया था डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग, तब जो हमारी परिस्थिति थी, क्योंकि बिजनेस के अंदर मैंने बहुत बड़ा लॉस कर दिया था, 1.5 करोड़ का, 14 बैंकों ने केसेस किए थे और उस केसेस से बाहर निकलना, एक भी रुपया नहीं था और ना फील्ड वर्क के लिए पैसा था, ना घर चलाने के लिए पैसा था। गोल्ड था घर में, गोल्ड बेच बेच के हम घर भी चला रहे थे, गोल्ड बेच बेच के हम एक्सपेंस भी निकाल रहे थे और बहुत जल्दी उस मुकाम पे पहुंच गए जहाँ ये चीजें मेंटेन हो गई और 1 या 2 साल लगा था। और इसीलिए आज भी कोई जब हमारी टीम में आता है, मेरी लाइफ में आता है कि मुझे भी मोदी केयर करना है, तो मैं उसको झूठे वादे नहीं करता, मैं उसको हमेशा बताता हूँ कि भैया
ये क्विक मनी गेम नहीं है। अगर आप आए हो क्योंकि किसी ने आपको बोला है कि 6 महीने में लंका लगा देंगे, तो 6 महीने में लंका लगेगी नहीं, कुछ नहीं होगा। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे गुजरात में कहते हैं कि 1000 दिन गादी तपानी पड़ेगी। किसी भी प्रोफेशन को अपना सर्वस्व देते हुए आप 1000 दिन दे दो, उस प्रोफेशन में आप महारथी बन जाओगे। लेकिन क्योंकि हम लोगों को पैसे कमाते हुए देखते हैं, हमें लगता है कि ये भी कमा रहा है तो मैं भी कमा लूं करके आते हैं। लेकिन उसको जितना आता है क्या उतना हमें आता है? उसकी टीम में जितने लोग तैयार हो चुके हैं क्या उतने आपकी टीम में तैयार हो चुके हैं? ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। और दैट्स व्हाई मेरे साथ जब भी कोई आता है मैं उसको पेशेंस देता हूँ सबसे पहले कि भैया बात 6 महीने की नहीं है, बात तेरी 3 से 5 पीढ़ी की है। और 3 से 5 पीढ़ी का बंदोबस्त करना हो, और अगर तुम 2-3 साल के लिए वेट करने के लिए तैयार नहीं है, दैट मीन्स फिर गिफ्ट वेट होना पड़ेगा। कई लोग इस पेशेंस को आलस में कन्वर्ट कर देते हैं, और इन दोनों के बीच में बड़ी पतली लाइन होती है, लेजीनेस। मतलब वो काम करते हैं, नहीं करते हैं, फिर थोड़ा और काम करते हैं, फिर थोड़ा और काम करते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी काम करने की, एक्शन की जो नियत होती है, एक्शन की जो आदत होती है, वो उनकी डिसॉल्व हो जाती है, निकल जाती है। और फिर उनको लगता है कि हमें तो अपलाइन ने बोला था पेशेंस रखना है। वो लोग होते पॉजिटिव है लेकिन काम नहीं करते। और ऐसे लोगों को 3 साल नहीं 300 साल भी पेशेंस रख ले, पैसा नहीं आएगा। तो पेशेंस एक्शन लेते हुए, पेशेंस काम करते हुए। तो एनीवे, जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं इस मीटिंग के अंदर, मेरा नाम अल्पेश शत्रुघ्न गज्जर है और मैं मोदी केयर इंडिया को पिछले 10 साल से प्रेजेंट कर रहा हूँ। विद इन 10 ईयर्स मैंने 14 करोड़ से 15 करोड़ रुपए मेरी ग्रोस इनकम हुई है। और पिछले 6 साल के टीडीएस मैंने फेसबुक पे भी डाल दिए थे, और वो 6 साल में 10 करोड़ की मेरी इनकम थी, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बताता है। तो ये कई बार कोई नया इंसान आता है, उसको लगता है ये करोड़ों की बातें करते हैं, होती है क्या? तो एक्चुअल में होती है। और बड़ा मजा आता है सरकार को टैक्स देते हुए, बड़ा मजा आता है जीएसटी भरते हुए, बड़ा मजा आता है कि हम इस देश के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डेवलपमेंट में, इस देश को बिल्ड करने में, इस नेशन को बिल्ड करने में, बड़ा बनाने में, डेवलप कंट्री बनाने में। तो ये बड़ा अच्छा लगता है। जीरो टैक्स फाइल कराना हमने बंद कर दिया है, और ये सबसे बड़ी मुझे लगता है कि देश के लिए आउटकम है। दूसरी बात कि 10 साल मुझे मोदी केयर में हो गए। 10 साल में इसमें पेशेंस इसलिए नहीं रखना है कि इसमें हमें बहुत पैसे कमाने, बहुत पैसा ये बिजनेस का बाय प्रोडक्ट है। इसमें जितना समय जाएगा, अगर आप डेली काम करते हो, तो ट्रांसफॉर्मेशन जो आता है वो हमारी सोच से परे है। मतलब एक इंसान के अंदर इतनी सारी कैपेबिलिटीज भरी होती है, और उसको जो ट्रांसफॉर्म करने की बात आती है, तो ट्रांसफॉर्म आप इसी बिजनेस के थ्रू कर सकते हो। तो मैंने 10 साल के अंदर सिर्फ पैसे नहीं कमाए 14-15 करोड़, पैसे कमाते कमाते क्या बन चुका हूँ, शायद वो मेरी सबसे बड़ी एसेट्स है। जैसे मोहतरमा बता रहे थे कि माइंडसेट, मैं माइंडसेट में बड़ा बिलीव करता हूँ, क्योंकि माइंडसेट होना तो लोग धूल के अंदर भी लोग करोड़पति बनते हैं, धूल बेच के भी। माइंडसेट होता है ना तो लोग पत्ती के धंधे में भी करोड़पति बनते हैं। माइंडसेट होना तो लोग बंगाल के बिजनेस में भी करोड़पति बनते हैं। माइंडसेट इंपॉर्टेंट है, धंधा क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है। माइंडसेट इंपॉर्टेंट है कि आपको उससे क्या चाहिए, और याद रखना सामने वाली चीज आप जो उम्मीद करते हो और अभी वैसे ही क्रिएट होते हैं। अगर हमने समझ लिया ये छोटा धंधा है, अगर हमने समझ लिया 10-15 हजार रुपये एक्स्ट्रा आ जाए, अगर हमने समझ लिया बच्चे की स्कूल थोड़ी मुंह हो जाएगी अगर 20-25 हजार रुपये एक्स्ट्रा आ जाएंगे, वो उतना ही देगा। ये धंधा आपको उतना ही पैसा देता है जितनी आप चाहत रखते हो। इसलिए जिसकी बड़ी चाहत है उनको थोड़ा पेशेंस रख के बिजनेस में आना होगा, सीखना होगा, अपनी टीम को एक्टिव करना होगा। और सिर्फ एक्टिव करने से नहीं चलेगा, एक्टिव करने के बाद टीम के अंदर नॉलेज डालना होगा। सिर्फ नॉलेज डालने से नहीं चलेगा, उसको एक्शन में कन्वर्ट करके उसको स्किल में कन्वर्ट करना होगा। और वो एक्शन में नहीं जाएंगे तो धक्का दे के हमें हाथ पकड़ के, अभी हम लोग काफी लंबा ट्रैवल करके आ रहे हैं, और विजय जी गाड़ी चला रहे थे जो आप सब लोग जानते हो, और जो रास्ता 4.5 घंटे का था उन्होंने 3.5 घंटे में पहुंचा दिया। और हम रास्ते में वही बात कर रहे थे कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैंने बोला इसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं है, काम करना चाहिए, और बड़े लीडरों को ज्यादा काम करना चाहिए। क्योंकि आप ही मुझे बताइए कि एक केजी नर्सरी के बच्चे को 10th स्टैंडर्ड का बच्चा पढ़ाएगा वो सही रहेगा, या बीए बीएड वाला पढ़ाएगा वो सही रहेगा? तो आप डेफिनेटली आप बोलोगे बीए बीएड वाला पढ़ाएगा और अच्छा रहेगा। लेकिन हम बीए बीएड वाले लोग जनरली ये समझते हैं, हमारे रोल डिसाइड कर देते हैं कि हमें स्टेज पे जाना है, बोलना है, बस इतना ही काम है। नहीं, हमें फील्ड में रहना है, हमें काउंसलिंग करना है, हमें लोगों को मिलना है, हाथ पकड़ के लेके जाना है। तो खैर ये 10 साल के अंदर फॉरेन ट्रिप्स की बात करें तो लंदन, मॉस्को, टर्की, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक, पता है, दुबई,
और ऑस्ट्रेलिया, लास्ट ईयर हम लोग ऑस्ट्रेलिया थे, भारत पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन मैच है आज तक की मैचों में से, जिसमें विराट कोहली ने 8 बॉल में 28 रन मारे थे। हम वहां पे वीआईपी स्टेडियम में बैठे हुए थे। हमने सुनील गावस्कर जी के साथ पार्टी की थी, खाना खाया था माइकल क्लार्क के साथ, और हम उसी होटल में ठहरे थे ऑस्ट्रेलिया में जहां हमारी इंडियन क्रिकेट टीम ठहरी थी। मतलब एक मेरे ऊपर के फ्लोर पे चहल था, नीचे के फ्लोर के ऊपर विराट कोहली थे, और ये सब मोदी की देन है। मिस्टर तबीर मोदी की मेहरबानी है कि हमें ट्रिप तो देते हैं, लेकिन इतनी लग्जरी ट्रिप देते हैं जो एक आम आदमी की सोच से परे होता है। तो खैर, ये फॉरेन ट्रिप थी। कार की बात करें, मेरे पास जैगुआर है, जो बहुत बड़ी कार नहीं है लेकिन कार है, और पता नहीं कार का शौक कम है, लेकिन सेफ्टी की वजह से जैगुआर खरीदी थी, क्योंकि जैगुआर में आज तक कोई मरा नहीं, ऐसा मैंने कहीं पे पढ़ा था, तो मैंने खरीद ली। तो अब तो कार हम लोग चेंज करते रहते हैं, वैसे मेरी कार में नहीं खरीदी है। तो ये मेरा अचीवमेंट था। मेरी टीम में दो जैगुआर, 2 मर्सिडीज, 2 BMW और 1 ऑडी है। मेरी टीम के अंदर अभी लास्ट मंथ की अगर बात करें तो 80 से ज्यादा लोग हैं जो 50,000 से ज्यादा कमा रहे हैं। लास्ट मंथ का डेटा बता रहा है 30 से 40 लोग हैं जो 1 लाख रुपया महीना या उससे ज्यादा लोग हैं जो 2 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं, 4-5 लोग हैं जो 3 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं, 3 लोग हैं जो 4 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं। अंदर अगर मैं कोई कॉर्पोरेट कंपनी खोल देता तब भी इतनी बड़ी तनख्वाह मैं लोगों को नहीं दे पाता। और यहाँ मैंने इन्वेस्टमेंट क्या किया है, मैंने आपको फिर बताया, पेशेंस रखा। मैंने इन्वेस्टमेंट क्या किया है, नहीं हारने की हिम्मत। मैंने इन्वेस्टमेंट क्या किया है, सकारात्मक नजरिया। जब दुनिया को प्रॉब्लम दिखती थी तो हमें अपॉर्चुनिटी दिखती थी, लोगों को प्राइस बढ़ी हुई दिखती थी तो हम पेट्रोल के भी प्राइस चेक कर लिया करते थे, हम गोल्ड के भी प्राइस चेक कर लिया करते थे, क्योंकि अभी 3 साल पहले हमने 30,000 में गोल्ड खरीदा था, 3-4 साल पहले। अभी वो 60,000 हो गया है। उसकी कोई बात नहीं करेगा, पेट्रोल की कोई बात नहीं करेगा, लेकिन अगर साबुन में 2-5 रुपए बढ़ा दिया, बोले क्यों बढ़ाते हो? तो ये गरीबी वाला नजरिया, जिसको हम पोअर मेंटालिटी बोलते हैं, वो हमने नहीं पाल के रखी। हमने पॉजिटिव नजरिया रखा कि भैया अब जहाँ डेवलपमेंट है वहां महंगाई है। आप यहाँ से अमेरिका चले जाइए, आपको एक पिज्जा खाने से पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो डेवलप कंट्री है, वहां फिर आपको महंगा ही लगेगा, तनख्वाह भी वैसे ही मिलती है। तो यहाँ हमने हर चीज में, जब कंपनी कोई चेंजेस लाती है, हम उसको पचाने में सक्षम थे, क्योंकि हम हमेशा ये नहीं देखते कंपनी ने क्या चेंज किया, हम कंपनी का इंटेंशन देखते हैं। और कंपनी का इंटेंशन ऑलवेज ग्रो करना होता है। कंपनी का इंटेंशन होता है कि आपके घर में पैसे आए। आज भी आप प्लान देखोगे तो शायद मुझे लगता है कि लास्ट महीने का मेरा चेक 14-15 लाख रुपया था, 40 लैक्स प्लस था। मेरा ये चेक होता 18-19 लाख रुपए, लेकिन क्योंकि प्लेटिनम सीनियर डायरेक्टर से प्लेटिनम को एक बहुत बड़ा हिस्सा बांटा गया। अब उससे फायदा क्या हुआ, हमारे पिलर मजबूत हो रहे हैं, हमारे जो बेस है वो मजबूत हो रहा है। जो लोग छोटे लेवल पे काम करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, उनके लिए 25-50 हजार रुपए मायने रखते हैं। एक एलपीबी ले करके आदमी 25 हजार रुपया ले रहा है, ऐसा किसी भी कंपनी के प्लान में नहीं है भाई साहब, कि आप 1.25 लाख डिग्री करो और 25 हजार रुपए ले जाओ। कितना परसेंटेज होता है आप सोचो तो सही। और उसमें मैं 16% वाली इनकम नहीं गिन रहा हूं। तो कंपनी जब भी कुछ करती है तो वो लोगों के बिहाफ में करती है, लोगों के बारे में सोचती है। और ये भी याद रखना, वो बड़े लीडर्स के बारे में इसलिए नहीं सोचते क्योंकि बड़े लीडर्स बड़े हो चुके हैं, वो उनके बारे में सोचते हैं जो ग्राउंड लेवल पे है, जो भी छोटे लेवल पे है। और उनकी मात्रा होती है हजारों लाखों में मात्रा होती है। अगर उनका भला होता है तो ये रिजल्ट कहीं ना कहीं बड़ा होगा। तो ये नजरिया हमने पहले से पाल के रखा है। और कई बार कोई चीज समझ में नहीं आती तो हम होल्ड पे छोड़ देते हैं, हम अपना मन अपने काम पे लगाते हैं। क्योंकि कई बार हर बार अंडरस्टैंड करना जरूरी नहीं है, हर बार दिमाग लगाना जरूरी नहीं है। देखो, ढूंढना होना तो दुनिया में किसी के अंदर भी आप खामी ढूंढ सकते हो, किसी भी कंपनी के अंदर खामी ढूंढ सकते हो, किसी भी रिलेशनशिप के अंदर आप खामी ढूंढ सकते हो, किसी देश के अंदर आप खामी ढूंढ, किसी पॉलिटिशियन, एक्टर, हीरो, हीरोइन, व्हाटएवर एक्ट्रेस को आप खामी ढूंढ सकते हो, किसी संत के अंदर खामी ढूंढ सकते हो। हर जगह खामियां मिलेगी, लेकिन नजरिया क्या है आपका। अगर आपको जीतना है इस कंपनी को, अगर आपने अपना मान लिया है, अगर आपने सोच लिया कि मैं 3 साल दूंगा, तो फिर सोचना नहीं है, काम करना है, लोगों से मिलना है, ये सोचना है कि मेरा तरीका कैसे डेवलप करूं कि मैं लोगों को कन्विंस करूं, मेरा तरीका कैसे डेवलप करूं कि मेरी टीम को एकजुट रखूं, तरीका कैसे डेवलप करूं कि टीम को बिल्ड करूं, उनको भरोसा दिलाऊं, उनको इंस्पायर करूं। ऐसा कैसे करूं कि उनके अंदर नॉलेज ठोस दूं, क्योंकि कई लोगों के पास नॉलेज है, टीम लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बीइंग ए ह्यूमन उनको एक्सेप्ट नहीं करते, वो ऑनेस्ट नहीं है, वो एथिकल नहीं है, या
कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, उनका एरोगेंट है या उनका ईगो है, और दैट्स व्हाई, या मैं चलता है उनका, तो लोग उनको पसंद नहीं करते, उनका नॉलेज सामने वाले के अंदर जाता ही नहीं है। कुछ लोग हैं जिनके पास थोड़ा सा नॉलेज है, फटाक से सामने वाले के अंदर चला जाता है। तो लोग ये नहीं सोचते, देखो धंधा चलाना होना, आज भी किसी ने मुझे फेसबुक पे मैसेज किया था, आई डोंट नो कौन था, कि सर इन्होंने क्यों छोड़ा। अब सोचो यार, कोई क्यों छोड़ा, लोग दुनिया छोड़ देते हैं तो कंपनी छोड़ने की तो बात ही नहीं करनी चाहिए ना। और मैंने क्यों नहीं छोड़ा, वो मेरे से आप सवाल कर सकते हो। किसने क्यों छोड़ा वो तो उसको पता ना। और यही तो बात है कि अच्छे अच्छों ने छोड़ा। मुझे जो ये बिजनेस में लेके आए ना, वो भाई साहब ने भी छोड़ा, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा ना। तो आपको मुझे ये पूछना चाहिए आपने क्यों नहीं छोड़ा, आपको उनको नहीं पूछना चाहिए कि आपने क्यों छोड़ा, क्योंकि वो तो छोड़ के दूसरी कंपनी में गया, वो दूसरी कंपनी में भी नहीं है, वो कहीं नहीं है, वो डायरेक्ट सेलिंग में ही नहीं है, प्रोडक्ट बेच ही नहीं है। तो कहने का मतलब, छोड़, जिसको जीतना है ना वो जीते हुए लोगों को देखता है। मैं ऑलवेज लोगों को, जब मेरे पास ऐसे मैसेजेस आते थे, जब मैं शुरुआती लेवल पे था कि इन्होंने छोड़ा, तो मैं उसको एक ही जवाब देता था, सुरेखा मैम छोड़े ना तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं तो उनको देख के आया था। तो हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक ही रोल मॉडल होना चाहिए, और हमें उसके पीछे लगा रहना है। तो बात यह है कि हमारा नजरिया क्या है। तो मैं कभी किसी को झूठे वादे नहीं करता, मैं ईमानदारी के साथ कहता हूँ कि इट विल टेक टाइम भैया, टाइम लगेगा, लेकिन पीढ़ियों का बंदोबस्त होगा। और आप सोचिए ना, हमारे जीवन के अंदर अगर मैं हम सबकी लाइफ की बात करूं, तो हमारी लाइफ के अंदर भी हमने कितने साल गवा दिए, कितने साल। कोई यहाँ 30 की साल एज का होगा, कोई 40, कोई 50 की एज का, कोई 60 की एज का, कोई 70 की एज का। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ, कितने लाख आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं अभी, सेविंग अकाउंट में, आपके पास बैंक बैलेंस कितना है। तो शायद 1000 में से 10 लोगों के सही जवाब आएंगे, 1000 में से 100 लोगों के भी सही जवाब नहीं होंगे कि हमारे पास 10 लाख भी पड़े हैं। दैट मीन्स इतने साल चले गए, वेट कर लिया ना, अब मेरे कहने पे थोड़ा वेट कर लो और फिर काम करो, और ईमानदारी के साथ काम करो, और दिमाग में पूरा बाती मत बचाओ। और अगर दिमाग में है तो लेके घर पे बैठ जाओ, एक पॉजिटिव अप्लाइन के साथ जाके बैठो कि भैया मेरा काउंसलिंग करो, मेरा दिमाग को साफ करना है, बार बार गंदा हो जाता है, अपलाइन के पास जाना है, ना कि लोगों को और नेगेटिव करने जाना और क्रॉस लाइन के साथ बात करना। ये खत्म कर देगा। मैंने अच्छे मेरे से भी ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों को खत्म होते हुए देखा है, बिकॉज ऑफ उनका नेगेटिव एटीट्यूड, उनका नकारात्मक नजरिया, और उन्होंने उनको खत्म कर दिया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, सोचने से पहले सोचो कि क्या सोच रहे हो। और अगर दिमाग में ऐसी कोई सोच आ रही है जो आपको कमजोर बना रही है, आपके विश्वास को कमजोर बना रही है, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज द फ्यूल ऑफ सक्सेस। अगर हमारा आत्मविश्वास हिल गया तो समझो सब कुछ हिल गया। और इसीलिए कॉन्फिडेंस को बरकरार रखने के लिए उसको सही खाना दीजिए, उसको पॉजिटिव खाना दीजिए, अच्छे डेटास फीड कीजिए, कंपनी के अच्छी चीजें देखिए, कंपनी के अच्छे प्रोडक्ट्स देखिए। कंपनी ने उड़ीसा में जब बाढ़ आई थी, लोगों को पेमेंट दिया था, याद कीजिए। अभी नॉर्थ ईस्ट के अंदर तूफान चल रहे थे, कंपनी ने एक एवरेज इनकम सबको दे दी, वो याद कीजिए। अभी धनतेरस के ऊपर 50 करोड़ कंपनी ने लॉन्च कर दिया आपके लिए, छोड़ दिए, क्योंकि वो तो घूमने के पैसे थे, सबके अकाउंट में आ गए, और मतलब 99% लोगों के अकाउंट में फुल पेमेंट आया। ये कंपनी के बारे में देखिए, कच्छ में जहां बाढ़ आई, पानी भर गया, तूफान आए, यार राइट्स हो गए, उन के पैसे दिए। तो आपको ये सोचना है, बनी के साथ आपने एक बार काम करने का ठान लिया ना, उससे शादी कर लीजिए, उसके माइंडसेट कर लेना है, इधर उधर जाना नहीं है। ये जो जल्दी पैसे की बात करते हैं भैया, जल्दी पैसे आते नहीं है। और आपको क्या लगता है हम लोग मूर्ख है, अगर जल्दी पैसे आते तो मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, मैं क्यों अभी भी 50 रुपए की टूथपेस्ट बेच के पैसा कमाना चाहता हूँ। जल्दी पैसे नहीं आते, अगर आते हैं ना तो जल्दी पुलिस भी घर पे आती है, वेबसाइट भी सुबह में ओपन नहीं होती है। तो ऐसे जल्दी पैसों के चक्कर में, और सपोज किसी ने कमा भी लिए ना पैसे, तो बहुत लोगों के घर बर्बाद करके वो लोग पैसे कमाते हैं, बहुत लोगों के घर खत्म करके पैसे कमाते हैं। कई लोगों को ये जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में सुसाइड करना पड़ता है। और इससे भी बुरी बात, हम लोगों को ये सहना पड़ता है, क्योंकि आज डायरेक्ट सेलिंग को वो रिस्पेक्ट नहीं मिला है जो उसको मिलना चाहिए। जो 1.5 करोड़ कर्जे के आदमी को 2-2 करोड़ रुपया साल का देने लगे, क्या उस इंडस्ट्री की इज्जत नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती है। और वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि लोग जल्दी पैसे कमाने जाते हैं। वो समझ नहीं रहे कि किराने की दुकान जो होती है ना, वहां जो लाला माल लाता है और बेचता है, उसको धंधा बोलते हैं।
तो यहाँ भी मिस्टर मोदी आपके लिए वेयर हाउस में स्टॉक करते हैं, आपको पैसा नहीं लगाना है, लेकिन जब वो माल बिकेगा ना तो आपको पैसा आएगा। तो हम सबको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि धंधा ईमानदारी वाला हो, किसी को नुकसान दे ना हो। कल हम नहीं है, कल कंपनी नहीं है, तब भी किसी का 1 रुपया डूबना नहीं चाहिए, उसको कंपनी बोलते हैं। 7,000 भरो इतना आएगा, 11,000 भरो इतना आएगा, 51,000 भरो। भैया भरो 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 में तो लोगों ने हमारे देश खाली कर दिए भर भर के। तो प्लीज आप शॉर्टकट पे मत जाइएगा, एक बार डिसाइड कीजिए कि मुझे इस कंपनी के साथ करना है। मैंने किसी भी बुरे वक्त के अंदर, ऐसे तो 50 चीजें हुई, जब कभी कभी कंपनी का कुछ चेंजेस लोग नहीं पचा पाते। मैं अपनी टीम का भी माइंडसेट करना हमारा हमारा कर्तव्य, हम करने जाते हैं, उनको लगता है ये तो अपलाइन है तो पॉजिटिव बात करेगा। भैया अपलाइन हो पॉजिटिव बात करेगा तो तू भी तो अपलाइन है, तुझे भी यही करना चाहिए था, तभी तो मेरी जगह पे आता। हम इसीलिए यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव बात करते हैं, तो हम बनाते नहीं, हम पॉजिटिव बात करते हैं। बिल्कुल सही बात है, बनाते नहीं है, झूठ नहीं बोलते। और झूठ बोलते तो हम भी इतने 1.5-2 करोड़ का साल का टीडीएस नहीं भरते। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि आपको खुद भरोसा रखना है, किसी भी नेगेटिव चीज में नहीं आना है, कोई क्विक मनी गेन में नहीं जाना है। और रही बात जब रिजल्ट ना मिले तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, सीखना है, अपने आप को बेटर बनाना है। और खुद को बेटर बनाने के लिए आपने कौन कौन से स्टेप लिए वो भी लिखने हैं। जैसे मैं यूट्यूब देखता हूँ, जैसे मैं बुक्स पढ़ता हूँ, क्या आप लोग ये सब चीजें करते हो? कई बार अपलाइन हमारे से कोसों दूर होती है। हो सकता है कि आप, जैसे मैं सुरेखा मैम से जुड़ा, तो सुरेखा मैम के पास पूरा देश है, अब वो मुझे कितना टाइम दे पाएंगे मैक्सिमम। तो फिर मैं क्या करूंगा, जो उनसे बात सीखनी है उनसे सीखूंगा, और फिर बुक्स पढ़ूंगा, फिर यूट्यूब देखूंगा, मैं अपने आप को अपडेट करता जाऊंगा। अगर आज जो मैं हूं, अगर मैं वही रहूंगा, तो आज मुझे जो मिलता है ना वही मुझे मिलता रहेगा। अगर मुझे वो चाहिए जो आज तक नहीं मिला, तो मुझे वो बनना पड़ेगा जो मैं आज तक नहीं बना। और उसके लिए मुझे रोज रोज और तुरंत, रोज और तुरंत वो चीजें करनी पड़ेगी, रोज और तुरंत वो कार्यक्रम करने पड़ेंगे जो मेरे भेजे को थोड़ा और पावरफुल बनाए, मेरे सोचने के तरीकों को और पावरफुल बनाए, मेरी स्किल को और पावरफुल बनाए, मेरे नॉलेज को और पावरफुल बनाए। और ये जो लोग करते हैं ना वो आगे बढ़ते हैं। आपको ये सोचना है कि लास्ट महीने जो मेरे पास नॉलेज था, जो एटीट्यूड था, उसमें ये महीने में कितना बड़ा हुआ। अगर जो हम थे वो भी आज है, वही है, तो आप क्या समझ रहे हो? मतलब क्या जमाना बदल रहा है, जमाना फास्ट हो रहा है, आपको सारे तरीकों के ऊपर मार करनी होगी, आपको डिजिटल मीडिया के ऊपर मार करनी होगी, आपको ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर भी मार करनी होगी। अब वो लिस्ट बनाना, वो बनाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सीढ़िया है। मैं हमेशा कहता हूँ इट्स सीढ़िया, वो आपका स्टेयरकेस है, आप चढ़ के जाओ, कोई बात नहीं, जब लिफ्ट बंद हो तो चढ़ के जाओ। और अगर 50वें 60वें माले पे चढ़ना हो ना, अब बड़ी ऊंची बिल्डिंगें हो चुकी है, और 50वें 60वें माले पे जो लोग डिजिटल मीडिया को अप्लाई करेगा वो पहुंचेगा। हाँ, वहां भी अगर लिफ्ट बंद हो गई तो सीढ़ियां चढ़ने की ताकत रखनी है, हाफना नहीं है, फेफड़े मजबूत रखने हैं। लेकिन कोई भी चीज दोनों में से बुरी नहीं है, लेकिन जमाने के हिसाब से हमें बदलना होगा, हमारे डायलॉग्स बदलने होंगे। अगर मैं ऐसे भी शेड्यूल्स कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ऐसे भी शेड्यूल्स में पहले में क्या बोलने वाला हूँ और आखिरी में मैं क्या बोलने वाला हूँ, सबको पता है। अगली बार वो लोग नहीं आएंगे, नाम सुन के नहीं आएंगे, ये तो वही आदमी है। आपके पास ऐसी कौन सी चीज है जो लोगों के जीवन में बदलाव लाती है, लोगों को इंस्पायर करती है, लोगों को कुछ नया सिखाती है? वो सीखने के लिए आपको सीखना पड़ता है, और तभी आप आगे बढ़ोगे। इसीलिए परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन उस परिवर्तन के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। अदरवाइज परिवर्तन हमें खुद को फेंक देगा, हम कहीं पे नहीं रह जाएंगे। अब जमाना इतना फास्ट होने वाला है, आप एक सही कंपनी के साथ हो, इसमें सेट हो जाइए, जिंदगी सेट हो जाएगी। क्योंकि कितना भी परिवर्तन दुनिया में आ जाए, डायरेक्ट सेलिंग चलता रहेगा। डायरेक्ट सेलिंग लोगों का बिजनेस है, लोगों से जुड़ा हुआ बिजनेस है, और जब तक लोग जिंदा है इस बिजनेस को कुछ नहीं हो सकता। इसके अंदर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, लेकिन लोग तो चाहिए ही चाहिए। और लोग चाहिए तो वहां फीलिंग्स है, इमोशंस है, लोक व्यवहार है, रिलेशनशिप है। और इस चीजों के ऊपर तो कंप्यूटर को नहीं आता प्यार करना, कंप्यूटर को नहीं आता रोना, कंप्यूटर को नहीं आता केयर करना किसी की, वो एक इंसान ही कर सकता है। और जो इंसान ये करेगा वो जीतेगा, वो लोगों को जोड़ेगा, वो जोड़ के रखेगा। जो लोगों के बारे में अच्छा सोचेगा, उनके फीलिंग्स हो गए, उनका कर्तव्य, वो अपने लोगों के ग्रोथ को अपना कर्तव्य मानेगा, वो आगे बढ़ेगा। तो दैट्स व्हाई आप एक सही कंपनी के साथ हो, अपना माइंडसेट बना के रखिए। दूसरा, आप खुद का माइंडसेट बनाइए ना, मैं कर सकता हूँ, कि आप जो सोचते हो ना वो सही है। आप सोचते हो मेरे से नहीं होगा तो नहीं होगा, आप सोचते हो मेरे से होगा तो होगा। इट्स अ फैक्ट, ये कोई कहानी नहीं है। आपको सोचना पड़ेगा कि मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, और फिर सिर्फ करके दिखाऊंगा करके आज ऐसे करके बैठे नहीं रहना है घर पे। आपको फिर रास्ते ढूंढने हैं, रास्ते।
कैसे करूं, कहां से जाऊं, क्या करूं, इसके लिए क्या करूं। और जब हॉल में लोग बुलाते थे ना, वो हजारों का हॉल भरा हुआ रहता था। मैं नया नया था, बच्चा था इस लाइन का, इस बिजनेस का बच्चा था मैं। और जब मैं हॉल में जाता था, मेरे साथ एक आदमी आता था, दो आदमी आते थे, कभी एक भी नहीं आता था, तो मैं नेगेटिव नहीं हुआ कि यार लोग आते ही नहीं है मीटिंग के अंदर, क्या करूं मैं जाके। नहीं, मैं, देखो यही तो पॉजिटिव नजरिए का कमाल है। मैं देखता था कि पूरा हॉल भरा हुआ है, लोग आते हैं अल्पेश गज्जल, तेरे लोग नहीं आते, लोग आते हैं अल्पेश गज्जल, तेरे लोग नहीं आते। और वहां बैठ बैठ के विजुलाइज भी करता था, एक दिन ये पूरा हॉल मेरा ही भरा होगा, एक दिन ये पूरा हॉल मेरा ही भरा होगा। लोग बोलते थे ना टपाटप, मुझे बोलना नहीं आता था। सोचता था ऐसे तो कई लीडर्स मेरी टीम में होंगे, खुद तो बोलना सीखूंगा, टीम के अंदर भी ऐसी तो मेरी सारी डाउनलाइंस होगी। आप सोचिए, ये सोच रखना, ये पॉजिटिव नजरिया था। जब टीम टूटती थी तो रोते नहीं थे, 4 दिन घर में बैठते हम, फिर हम रोल अप करते थे, फोल्ड करते थे अपनी बायों को शर्ट की, और निकल पड़ते थे मार्केट के अंदर कपड़े लेके कि भैया आप तो लोगों को मिलना है, अब तो इनको भी दिखाना है कि इनके बिना भी चल सकता है। तो किस दिखाना मतलब उसको नीचा दिखाना नहीं, लेकिन अपने आप को पावरफुल दिखाना, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, पावरफुल दिखाने के लिए। और वो हम हमेशा साबित करते रहे। और साबित तब हुआ जब हमने आईपीएल मैचेस नहीं देखे, हमने बारिश में गर्म पकोड़े नहीं खाए, हमने दोपहर को आराम नहीं किया, हमने रात को सुबह 8-8 9 बजे तक खर्राटे मार के नहीं सोए। हमने तब ये चीजें कर पाए। और मुझे किसी ने पहले भी बोला था कि जो लोग टीवी में आते हैं ना, वो टीवी नहीं देखते, और जो टीवी देखते हैं ना, वो टीवी में नहीं आते। तो टीवी तो बंद ही करता हूँ। आप यूट्यूब पर शिफ्ट हो जाइए और यूट्यूब के अंदर वो चीजें देखिए जो आपको इंप्रूव करती है, आपको बिल्कुल नया बनाती है। 6 महीने ऐसे नॉलेज के अंदर ठूस दो ना, 2-2 3-3 घंटे अपने आप को, कि 6 महीने के बाद आपका बाजू वाला भी बोलना चाहिए कि पूरा बदल गया, ये कोई नया इंसान, ये डिफरेंट पर्सनालिटी है, आप पहले ऐसे न थे। ये लोग बोलने चाहिए। और ये करने के लिए आपको आज से मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को घुसाना होगा, सही माहौल में रहना पड़ेगा, सही लोगों के सही संगत में रहना पड़ेगा। जो नेगेटिव बैलेंस की बात करता है गोली मारो, जो आदमी गोली मारो, जो आपको नीचा दिखाने की बात करता है गोली मारो, सबको गोली मारो। आप अकेले भी इस पृथ्वी के ऊपर रहोगे ना, तो बच्चे पैदा करने के बाद भी आप करोड़ों की टीम बना दोगे। आप टेंशन मत करो, किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं हो। आप हमेशा ये सोचो, जो है जितना है उसी में जीतना है। फैसिलिटीज मत मांगिए। कई लोग बोलते हैं ये नहीं आया, दाल नहीं आया, चावल नहीं आया। भाई दाल चावल आ जाएगा तो भी तो कुछ नहीं उखाड़ेगा, और जिसको उखाड़ना है ना, एक नौनी के ऊपर उखाड़ लेगा। इसलिए एटीट्यूड इज एवरीथिंग। अगर आप ये समझ लो कि सब कुछ होगा तो होगा। कुछ लोग आते हैं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, अगर गाड़ी मिल जाए ना तो बड़ा धंधा करके दिखाऊं। ये कंडीशन अप्लाई वाले लोग कहीं नहीं चलते। और इसीलिए जो है जैसा है उसी में मुझे करके दिखाना है। और लोग तो भैया बाजू में, हम ऐसे देश में रहते हैं यहाँ चलने के लिए भी रास्ता ढूंढना पड़ता है, इतनी भीड़ होती है। और वहां भी अगर हमें लोग नहीं मिल रहे हैं, दैट मीन्स हम लोगों के पास जाते नहीं है। और लोगों के पास जाने के लिए हमारे अंदर फियर है। और फियर किस बात का? कोई क्या चाटा मारेगा, कोई क्या गाली बोलेगा, कुछ भी तो नहीं करेगा। कभी कॉल सेंटर में जो लोग नौकरी करते हैं, उनके बाजू में कभी बैठे हो आप लोग? कितनी गालियां खाते हैं दिन की बेचारे। और वो उठा के ऐसे मजे लेते हैं कि देखो चालू हो गया इतना। वो फर्स्ट एड भी नहीं होते, पैसे लेते हैं, उनको पता है। कम से कम हमारा धंधा ऐसा नहीं है भाई साहब, जिसको करना होगा हम देने जा रहे हैं, हम लेने नहीं जा रहे हैं। भिखारी की तरह नहीं जाना है, करो ना प्लीज, करो ना मेरे लिए, करो ना, किसी को करवाना नहीं। हमें बस यही करना है, हमें सिर्फ इतना ही करना है कि भैया मैं तेरी जिंदगी बनाने के लिए तैयार हूँ रात दिन। मैं अपनी जिंदगी और अपने बच्चों की, अपने अपने परिवार की जिंदगी बनाने में लगा हुआ हूँ। तू भी आजा, साथ में मिलके तेरी भी बना देंगे। और मुझे उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि तेरा फायदा मेरा फायदा है, तेरा नुकसान मेरा नुकसान है। ये एहसास दिलाइए, उसको अपनत्व दीजिए, उसको पैशन, उसको जुनून दिखाइए। मरे मरे मत जाइए, नेगेटिव बात मत कीजिए। सही लोगों के बीच में बैठना चालू करोगे ना। और कई लोगों को ये प्रॉब्लम है, मैं तो गांव में रहता हूँ, सब नेगेटिव लोग ही है, मेरे मेरे मोहल्ले में सब नेगेटिव है, मेरे दोस्त नेगेटिव। कोई बात नहीं, दोस्त नेगेटिव है ना, बुक नेगेटिव नहीं है, यूट्यूब नेगेटिव नहीं है, तो वो उसको दोस्त बना लीजिए। जितने आपके दिमाग के अंदर कौन सा फीडिंग जाता है ना, वही आपका आउटकम बनने वाला है, वही आपकी सोच बनेगी, वही आपका एटीट्यूड बनेगा, वही आपका भविष्य बनेगा। और इसीलिए
ध्यान रखिए, जो आदमी आपके मॉरल को तोड़ता है, जो आदमी नेगेटिव बात करता है, जो आदमी आपको बार बार ये एहसास दिलाता है ऐसा नहीं हुआ होता तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हुआ था तो ऐसा नहीं होता, ऐसे लोगों को गोली मार दी। उनको बोलना कि जो होना था हो गया, अब क्या करना है वो बात कर, क्योंकि जो है उसी में जीतना। मतलब एक हाथ भी कट जाए, मैं हमेशा कहता हूँ, तो हाथ कटा करके 10 साल रोना नहीं है, अब एक हाथ बचा है उससे मैं क्या कर सकता हूँ, वो सोचना पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो राइट एटीट्यूड के साथ बिजनेस को कीजिए। मैंने जितने भी लोगों को जीतते हुए देखा है, विनिंग एटीट्यूड उनके अंदर जो था उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड भी था, वो कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे, वो ऐसे माहौल में जाते ही नहीं थे जहां उनका कॉन्फिडेंस टूटे। वो पावरफुल लोग थे, और मैं जानता हूं कि आप लोग भी पावरफुल हो, क्योंकि आपने मोदी केयर को चुना है। मोदी केयर को ऐरा गहरा चुन नहीं सकता, क्योंकि सबको पता है ये पहाड़ तोड़ने जैसी बात है, लेकिन सच्चाई वाली बात है, ईमानदारी वाली बात है। अगर आप चाहते हो हमारे बच्चों में संस्कार जाए, हमारे बच्चों की नस्ल में सही खून जाए, सही खाना जाए, तो फिर आपको पैसे भी सही तरीके से कमाने पड़ेंगे, और वो सही तरीके का पैसा मोदी कह देता है। ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। ये बड़ी मेहनत करवाता है, लेकिन पैसा ईमानदारी का है। और आपको तब तक मेहनत करनी है, तब तक मेहनत करनी है, तब तक मेहनत करनी है। पैसा तो नहीं आएगा अभी, लेकिन तब तक मेहनत करनी है, तब तक मेहनत करनी है, तब तक मेहनत करनी है कि वो दिन आ जाए कि आप 1 घंटा भी मेहनत ना करो तब भी आपके अकाउंट के अंदर लाखों करोड़ रुपया है। तब तक मेहनत करनी है, तो आप करते रहो। देखो, हमने कोविड के अंदर हमने 2-4 करोड़ रुपए लिए। कोविड में 20, 21, 21, 22 हमारे चार्टर्ड अकाउंट भी चौकन में रह गए थे कि एक ही फाइल ऐसी आई है मेरी 2000 फाइल में, जिसने इतना बड़ा इनकम लिया है। और डॉक्टर साहब की फाइल थी, लेकिन डॉक्टर को कोविड भी होगा, एक तो डॉक्टर बेचारे सेवा करते करते एक्सपायर भी हो गए, लेकिन हम तो घर में बैठे थे। हम घर में बैठे थे और 2-4 करोड़ रुपया है, 20, 21, 21, 22। आप सोचिए। तो फिर भी अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि उसने छोड़ा, वो गया, वो सपोर्ट नहीं करता, अरे वो सपोर्ट नहीं करता, तू तो तेरे को सपोर्ट करता है ना, और तू बच्चा तो नहीं है ना, अंडर 18 तो नहीं है, नहीं तो तेरा फॉर्म ही नहीं भरते। तो अगर तू एडल्ट है तो इतना तो समझ में आना चाहिए ना कि मेरा धंधा है, मुझे चलाना है, जो सपोर्ट करेगा उसका लेंगे, नहीं करेगा हम सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपके 24 घंटे आपके हाथ में है। आपकी अपलाइन क्या कर रही है, क्रॉस लाइन क्या कर रही है, डाउनलाइन क्या कर रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन आपके 24 घंटे को आपने सही तरीके से मैनेज किया ना, आप बड़ा, मतलब आप सिकंदर बन सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। वो 24 घंटे आप याद रखना, वो फिसलते जाते हैं, रेत जैसे फिसल जाती है ना हाथ से, वैसे समय भी हमसे फिसलता जा रहा है। और लोगों को आफ्टर कोविड बहुत सारी काम नहीं करने की आदत लग चुकी है। लोग वर्क फ्रॉम होम के बहाने, जूम खेलने के बहाने अब बिल्कुल काम करना भूल चुके हैं। लोगों ने इंटरेक्शन बंद कर दिया, लोगों को मिलना बंद कर दिया। आजकल हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, इनविटेशन कार्ड तक अब व्हाट्सएप पे आने लगे हैं। कोई किसी को बात करना पसंद नहीं करता, और ये तो टॉक करने का बिजनेस है। आपको लोगों को मिलना पड़ेगा, और लोगों को मिलनी जब आदत हो जाएगी ना, तो आप सोचिए, आप सफलता की एक लेवल को आपने पार कर लिया जब लोगों को मिलने की आदत हो जाए। तो लोगों से मिलिए। मुझे सूर्यका मैम का एक मैसेज बहुत अच्छा लगा था कि आपने अगर ना सुनना बंद कर दिया हो ना, तो फिर आप वो लीडर हो जो आप अधोगति की तरफ जाओगे, आप नेगेटिव की तरफ जाओगे। तो ना सुननी, आज भी हमें ना सुननी है। आज भी हमें 10 लोगों को मिलना है। अगर 9 लोग हाँ बोले तो भी 10वां ढूंढना है कि ना बोलने वाला आदमी चाहिए। जो आदमी ना फेस कर सकता है वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, और ना फेस करने की क्षमता हमारी कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, और कंफर्ट जोन वो गमले की तरह होता है, जो घर में हम छोटे छोटे प्लांटेशन करते हैं ना, बॉन्साई ट्री, वो बॉन्साई ट्री की तरह होता है। उसमें बॉन्साई ट्री होता है गमले के अंदर, पर बरगद का पेड़ जो है ना, वो आसमान के नीचे बाहर खुले में होता है, जहाँ बारिश आती है, धूप आती है, ठंड आती है, घर में कुछ नहीं आता है, कंफर्ट में होता है, वो बॉन्साई पैदा होगा। तो आप अपने जीवन को बॉन्साई जैसा छोटा बनाना चाहते हो, या बरगद के पेड़ जैसा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर करना है तो फट के बाहर निकलो। आप में वो सारी क्षमता है जो एक योद्धा को चाहिए, जो एक जीतने वाले को चाहिए, बस आपने उसको छुपा के रखा है, आपने उसको कैद करके रखा है। और जब तक आदमी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता, वो कभी नहीं निकलता। मैं हमेशा कहता हूँ कि एवरीबॉडी इज डायमंड, हर इंसान हीरा है। बस कंडीशन ये है कि उसको भी तराशना पड़ेगा, उसको भी कटिंग पॉलिशिंग करना पड़ेगा। एवरीबॉडी इज डायमंड। और जिस हीरो को तराशा नहीं जाता ना, वो आपको पता है कि कई पॉलिटिशियन, बड़े बड़े पॉलिटिशियन के बेटे आज जिनको बोलना भी नहीं आता है ना, कहने के लिए वो देश के सबसे बड़े पॉलिटिशियन है, लेकिन बोलना भी ठीक से नहीं आता है। बिकॉज रीजन ये है, उनको तराशा नहीं गया, उनको वो तकलीफें नहीं दी गई, उन्होंने कभी तकलीफ देखी नहीं अपनी लाइफ के अंदर, और वे कंफर्ट जोन में रह गए, वो योद्धा नहीं बन पाए।
योद्धा तो वो होता है जो किसी भी परिस्थिति के सामने घुटने नहीं टेकता, उसको वेलकम करता है और लड़ता है। तो यहाँ भी हमें लड़ना है और कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे आपका 1 साल ही तो चाहिए, 1 साल में आप सीख जाओगे, समझ जाओगे। 1 साल के बाद अल्पेश गजर आपको नहीं समझा रहा होगा कि भैया आप करो, यही करो। 1 साल के बाद आप लोगों को समझा रहे होंगे कि भैया यही करो, मैं कसम खा के बोलता हूँ पैसे आएंगे। और 3 साल के बाद आपके साथ ऐसा ही बड़ा काफिला होगा और उस 3 साल के बाद आपके जो आपने फ्रीडम मैप के अंदर जो भी चेक भरा होगा 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, वो आपका 3 साल बहुत है भाई साहब, अब तो बहुत है। अब सोशल मीडिया है। जब सुरेखा मैम ने स्टार्ट किया था मोबाइल नहीं थे, फिर उन्होंने 10 साल ऐसे निकाले जहां व्हाट्सएप 10-15 साल के बाद आया, फिर फेसबुक आया, फिर इंस्टाग्राम आया। आज की पीढ़ी के पास, आज की जनरेशन के पास सब कुछ है। कोई भी चीज फैलाने के लिए उनको आधी मिनट, आधी सेकंड लगती है। उस जमाने के अंदर अगर हम बड़ा पैसा कमाने के बारे में नहीं सोच रहे ना, तो शायद हम गलती कर रहे हैं। तो आप सही एटीट्यूड, सही नजरिया, मतलब कोई भी परिस्थिति हो उसमें एक ही चीज देख लीजिए कि मुझे वहां पहुंचना है और मैं पहुंच सकता हूँ। कोई नेगेटिव करने आए, एक बार उसको प्यार से समझाओ, दूसरी बार उसको रिजेक्ट कर दो, इसको ला के मार दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो नहीं मान रहा है तो ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपके मॉरल को डाउन करते हैं, जो आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करते हैं। तो खुद के अंदर आत्मविश्वास। हम जब छोटे बच्चे थे ना, आप याद कीजिए, छोटा बच्चा जब बड़ा होता है उसको डिमोरलाइज कभी नहीं करते। अगर वो गिर भी जाता है ना, अरे बेटा वाह, कमॉन 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 बेटा, तू चल सकता है, तू आ सकता है, तू खड़ा हो जा। हम कितना मोटिवेट करते हैं। वो बच्चा सबसे डेयरिंग वाला होता है। जैसे ही जैसे बड़ा होता है ना, एक गलती करता है, मतलब वो एक मार्कशीट भी लेके आता है ना, तो सारे में 100 में से 100 है, मैथमेटिक्स में 70 आए 100 में से, तो कहाँ पहली नजर जाती है माँ बाप की? मैथ्स में बेटा तो वीक ही रह गया है, तेरा कुछ होगा नहीं। एक साइंस कहता है कि एक बच्चा जब 45 बार पॉजिटिव कमेंट सुनता है, उसके सामने नेगेटिव कमेंट्स कितने आते हैं पता है? एक दिन में वही 460, 45 और 460। जिस देश के अंदर, जिस दुनिया के अंदर 460 बार एक दिन में काले कुत्ते को खाना खिलाया जाता हो और 45 बार सफेद कुत्ते को खाना खिलाया जाते हो, तो कौन जीतेगा? कौन सा कुत्ता तगड़ा होगा? काला कुत्ता तगड़ा होगा। और यही प्रॉब्लम है। मैं कितना भी समझा लूं, जब तक आप ये सोर्सेज बंद नहीं करेंगे, इनपुट्स बंद नहीं करेंगे, ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं आएगा। और इसीलिए पॉजिटिव माहौल में रहिए। आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। आप में दम है। तो हम हमारी टीम को लेके अब आगे बढ़ रहे हैं। बड़ा माइंडसेट है। वेस्ट रीजन में जितने भी लोग हैं, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। सुरेखा मैम आ गए मुंबई के अंदर, और मुंबई 3 दिसंबर को हम बहुत बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं सुरेखा मैम की कैप्टनशिप में, लीडरशिप में। और हम सब वहां आपको मिलेंगे और तहलका मचाएंगे। और मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है, बड़ा डांस है वहां। अगर आप आलस भी खा लो ना, तो 20 लोग गिर जाएंगे नीचे। तो आप लोग नहीं मिलते करके मत बोलना, वो हॉल फट जाना चाहिए, वो हॉल वाला हमें मेमो देना चाहिए, ऐसी हालत हो जानी चाहिए। तो वो आप लोग कर सकते हो। 3 दिसंबर को हम सब लोग वहां पे आ रहे हैं, तो इस जुनून के साथ आइए। बस राइट एटीट्यूड आपको हर बिजनेस में, लाइफ में जरूरत होगी, लेकिन मोदी केयर में पक्का होगा। और मोदी केयर में मैं जीत की गारंटी दे सकता हूँ। दूसरे बिजनेस में मैं आपको जीत की गारंटी दे सकता हूँ। जो टिकेगा वो सीखेगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। लेकिन जो टिकेगा वो सीखेगा, सीखने के साथ अगर वो बदलने के लिए तैयार नहीं है, वो अपने जीवन में बड़ा काम नहीं कर सकता। चेंज होने के लिए तैयार रहिए, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कीजिए। हमेशा बहाने मत बनाइए कि ये हुआ इसलिए मेरे से नहीं हुआ, ये हुआ। आप अपलाइन को पाठ पढ़ा सकते हो, लेकिन आप में बदलाव नहीं आएगा ना, आप दूसरी बार गलती करोगे। और कई बार 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद भी ग्रोथ नहीं होता ना, हम फ्रस्ट्रेट होते। मैं तो करना चाहिए, वो सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं रहा है। तू बदल नहीं रहा है, तू बदल नहीं रहा है, तू बदल नहीं रहा है। और तू बदल इसलिए नहीं रहा है क्योंकि तू एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि गलती तेरी है। और जो गलती एक्सेप्ट करेगा वही उसके बाद बदलने की बात आती है। और कुछ लोग होते हैं बड़ी मात्रा में, 100 में से 90 लोग जो गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं, 100 लोग, उसमें 90 लोग अपने आप को बदल नहीं पाते, चेंज नहीं कर पाते। नहीं, मैं तो ऐसा ही हूँ और ऐसा ही रहूंगा। तो तू ऐसा ही रहेगा, तो तेरी परिस्थिति भी ऐसी ही रहेगी। अगर परिस्थिति को चेंज करना है तो खुद को बदलना पड़ेगा। खुद को बदलने से पहले अपनी भूलों को ढूंढना पड़ेगा। अगर खुद ना ढूंढ पाए तो अपलाइन के पैरों में जाके गिरिए कि मुझे मेरी गलतियां ढूंढ के निकालिए, मैं चेंज होने के लिए तैयार हूँ। एक्सेप्ट कीजिए, दलील मत कीजिए। हर चीज का जवाब होता है, सही बात का और गलत बात का। इसीलिए कोर्ट के अंदर लॉयर दोनों साइड के केसेस लेते हैं। आप बोलोगे मैंने मर्डर किया तो भी केस लेंगे, आप बोलो मैंने मर्डर नहीं किया तो भी केस लेंगे, आप बोलोगे मैंने किया है लेकिन वहां बताना है मैंने नहीं किया है तो भी केस ले लेंगे। तो और वो वकील जितवा भी देते हैं, क्योंकि दलील कहीं भी हो सकती है और दलील में आप कहीं भी जीत सकते हो।
लेकिन दलील आपको ग्रोथ नहीं दे सकता। दलील आपकी रियलिटी के साथ कभी भी कनेक्ट नहीं होता, इसलिए रियलिटी आपको पता होती है। तो दलील में अगर हमने कुछ आपको बोला या मुझे सूर्यकांत हमने कुछ बोला, तो दलील में मैं जी जाऊंगा, मैं मेरा दोस्त नहीं है। लेकिन रात को मैं जब अपने साथ अकेला होता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं गलत था, मुझे अपने आप के अंदर बदलाव की जरूरत है। और जब तक जो आदमी परिवर्तन के लिए तैयार नहीं है, चेंज के लिए तैयार नहीं है, वो जिंदगी में बड़ा काम नहीं कर सकता। तो खैर, मैं एक गरीब घर में पैदा हुआ था। मैं अपनी जिंदगी में पहले भी अमीर बना था, फिर ठोकर लगी, फिर कर्जे में गया, फिर अमीर बना हूँ। और अब सोच रहा हूँ कि क्यों ना पूरी दुनिया को अमीर बनाए, और सिर्फ पैसों से अमीर नहीं, सोच से भी अमीर बनाते हैं। और सोच से अमीर बनिए में कैंपेनिंग हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, और पूरी दुनिया को इसके अंदर डुबोना है, पूरी दुनिया को चेंज करना है, बॉर्डरलेस वर्ल्ड बनाना है, बहुत सारे पेड़ पौधे उगाने हैं, बहुत सारे पानी को बचाना है, पीने लायक पानी आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाना है, खाना बचाना है, और गरीबों की मदद करनी है, बुजुर्गों की मदद करनी है। तो आइए मिलके इतिहास रचते हैं हम सब। सही माइंडसेट के साथ मोदी को कीजिएगा। ये बड़ा आसान बिजनेस है, प्लीज इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। बड़ा आसान बिजनेस है, बड़ा आसान बिजनेस है, बड़ा आसान बिजनेस है। बस करते जाइए। जो सोचेगा वो मरेगा, सोचो मत। और नेगेटिव तो बिल्कुल मत सोचो। अगर सोचना है तो ये सोचो कौन सी गाड़ी दो, सोचना है तो ये सोचो कौन से एरिया में प्लॉट खरीदूंगा, कहाँ बंगलो बनाऊंगा, कौन सा फ्लैट खरीदूंगा, कितने बेडरूम का फ्लैट खरीदूंगा, कौन से देश वाइफ को या परिवार को लेके घूमने जाऊंगा, वो सोचो। ये मत सोचो कि होगा कि नहीं होगा, उसको तो होना ही पड़ेगा। अगर तू बदलने के लिए तैयार है, तू सीखने के लिए तैयार है, तो जीत तेरे चरणों में आके गिरेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सुरेखा भार्गव मैम। थैंक यू सो मच। बाय।